हेलो एवरीवन, आज की हमारी जो स्टोरी है उसका नाम है द इंटेलिजेंट हेयर। इंटेलिजेंट का मतलब होता है समझदार और हेयर का मतलब होता है खरगोश। वंस इन अ डीप फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ फेरोशियस एंड क्रूअल लायन। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक फेरोशियस यानी कि क्रूर, और क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, लायन यानी कि शेर रहता था। द लायन वॉज प्राउड ऑफ हिज माइट एंड स्ट्रेंथ. He ruthlessly killed many animals every day for game. So the animals of the forest were afraid of the lion. तो जो लायन था वो बहुत ही प्राउड फील करता था अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी ताकत पे, और वो रोज़ जंगल के किसी न किसी एनिमल को मारता था। सो द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर अफ्रेड ऑफ द लायन। तो जो सारे एनिमल्स थे जंगल के वो उस लायन से बहुत ही ज़्यादा अफ्रेड थे, यानी कि डरते थे। ऑन अ बामी जून आफ्टरनून, एक जून के महीने की एक दोपहर को, बामी का मतलब होता है खुशबूदार, तो जून के खुशबूदार दोपहर को द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट गैदर टू डिस्कस द लायंस क्रूअल वेज। तो फॉरेस्ट के जितने भी एनिमल्स थे वो इकट्ठे हुए एक मीटिंग के लिए कि, और उन्होंने उस मीटिंग में डिस्कस करना था कि लायंस कितनी बुरी तरीके से उन्हें सबको मार रहा है। दे चूज द फॉक्स टू बी देयर चेयरपर्सन। उन्होंने जो फॉक्स था, जो लोमड़ी थी, उसे अपना चेयरपर्सन बनाया। द फॉक्स कॉट अप एंड एड्रेस्ड एवरीवन। तो फॉक्स जो था उसने सबको संबोधित किया। डियर फ्रेंड्स, वी हैव गैदर्ड टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द लायंस क्रूअल किलिंग्स। तो उसने सबको इकट्ठा किया और उसने बोला कि हम आज सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि हम कोई सॉल्यूशन निकाल पाएँ लायन का, कि जो हमें मार रहा है बुरी तरीके से। He kills so many of our friends each day. वो रोज़ हमारे कितने ही फ्रेंड्स को, दोस्तों को मार रहा है। We cannot live in fear like this all our lives, said the fox. तो फॉक्स ने कहा, हम इस तरीके से डर से पूरी ज़िंदगी नहीं जी सकते। The deer quipped. Quipped का मतलब होता है चुटकी लेना। तो जो डियर था he quipped, he hunts us all day. Soon we shall all be killed and there will be not be a single animal left in the forest. तो जो डियर था उसने चुटकी लेते हुए कहा कि वो जो लायन है वो रोज़ हमें मार रहा है। सून वी शैल ऑल बी किल्ड, जल्दी हम सभी मारे जाएंगे। एंड देयर विल नॉट बी अ सिंगल एनिमल लेफ्ट इन द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में एक भी एनिमल जिंदा नहीं बचेगा। द फॉक्स देन सजेस्टेड, आई हैव अ सोल्यूशन. वी शैल रिक्वेस्ट द लायन नॉट टू किल अस, इंस्टेड वी शैल सेंड हिम एन एनिमल एवरी डे। तो जो फॉक्स था उसने सजेशन दिया कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि हम लायन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें मारे ना, बल्कि हम खुद ही रोज़ उसको एक एनिमल दे दिया करेंगे। दिस वे ही कैन फीड हिमसेल्फ एंड वी कैन मूव अबाउट इन अ फॉरेस्ट फ्री फ्रॉम फियर ऑफ गेटिंग हंटेड. डू यू एग्री टू दैट? तो जो फॉक्स था उसने ये सॉल्यूशन निकाला कि वो खुद से ही कोई ना कोई एनिमल रोज़ लायन के पास भेज दिया करेंगे, ताकि कि वो सब बाकी के सब फॉरेस्ट में फियरफुल तरीके से मतलब फियरलेस तरीके से घूम सकें, क्योंकि वरना तो उनको यही डर लगा रहता है कि कब लायन हंट कर देगा। अगर हम रोज़ उसके पास अपना एक कोई भी एनिमल भेजेंगे तो वो हमें हंट नहीं करेगा और उसी एनिमल को ही खाएगा। देयर वॉज एन अप्रोर एज ऑल द एनिमल्स गिव देयर कंसेंट अलाउड। तो सभी एनिमल्स ने अपनी अपनी कंसेंट दे दी, यानी कि वो सब मान गए। The fox then went to the lion and said, Your Majesty, you are our king and we are your servants. Please give us opportunity to serve you. तो जो फॉक्स था वो लायन के पास गया और उन्होंने उसको कहा कि योर मेजेस्टी, तो आप जो हो वो हमारे किंग हो और हम आपके सर्वेंट हैं, नौकर हैं, तो आप हमें एक मौका दीजिए ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। द लायन वॉज फ्लैटर्ड बाय ऑल द प्रेसेस। तो जो लायन था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया अपनी तारीफ सुन के। So he nodded, तो वो मान गया। The fox said, Your Majesty, from tomorrow we wish to send an animal to you every day for your royal meal. तो फॉक्स ने कहा कि हे राजा, कल से हम खुद ही आपको कोई ना कोई एक एनिमल भेज देंगे आपके मील के लिए, आपके खाने के लिए। The lion was glad to hear the suggestion and he agreed. लायन को ये सुन के बहुत अच्छा लगा और वो मान गया। Now every morning one family bid a tearful farewell to one of its members who was to be the lion's food for that day. तो अब से अगले सुबह से क्या होने लगा कि रोज़ कोई ना कोई फैमिली अपना कोई ना कोई मेंबर जो था वो लायन के पास अब मील की तरह भेजते थे।
तो सभी बहुत ज़्यादा टीयरफुल यानी कि रोते रोते उन्हें विदा करते थे ताकि वो लायन का मील बन सके। वन डे इट वॉज हेयर्स टर्न, एक दिन खरगोश की बारी थी। एज हिज फैमिली बिड हिम गुड बाय, जैसे ही उसकी फैमिली ने उससे बाय की बोला, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने सोचा, वाई शुड आई बी किल्ड फॉर लायंस प्लेजर, कि मैं लायन की खातिर अपनी जान क्यों दूं। आई शैल डिवाइज अ प्लान टू सेव माई सेल्फ एंड ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम दिस माइजरी। तो उसने सोचा कि मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा ताकि मैं अपने आप को भी बचा सकूं और जंगल के बाकी जानवरों के भी कष्ट दूर कर सकूं। आई शैल फाइंड अ वे टू किल द क्रूएल लायन, मुझे ही कोई तरीका निकालना पड़ेगा इस लायन को मारने के लिए। सडनली द हेयर केम अक्रॉस अ वेल एंड एन आइडिया स्ट्रक हिम। इतने में वो एक कुएं के पास से गुजरता है और उसे एक आइडिया आता है। The hare skipped and frolicked all around the forest, chasing butterflies, playing on the riverside and enjoying himself. He reached the lion's den late in the evening. तो जो हेयर था, जो खरगोश था, वो पूरे दिन जंगल में ऐसे ही घूमता रहा, कूदता फिरता रहा, इंजॉय करता करता वो लायन के पास पहुंचा, बट रात को लेट हो गया था। एज ही नियर द केव, जैसे ही वो केव के पास आया, द लायन रोड, तो लायन जो था वो बहुत तेज से दहाड़ा। यू टाइनी क्रिएचर वाई आर यू सो लेट, इट इज़ लॉन्ग पास माई लंच आवर। तो वो बहुत ज़ोर से दहाड़ा कि तुम लेट क्यों हो, इट इज़ सो लॉन्ग माई लंच आवर, मेरे लंच टाइम से कितना ही ऊपर टाइम हो गया है। द इंटेलिजेंट हेयर फाइंड फियर एंड सेड, ओ सर फॉरगिव मी, आई एम लेट आई नो, I along with my 4 brothers were sent to you for lunch, but on the way another lion killed and ate my brothers. तो जो इंटेलिजेंट हेयर था, जो खरगोश था, समझदार खरगोश, उसने बहाने से लगाया और उसे डर के बोला कि ओ सायर फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मैं लेट हूँ, मगर मैं अपने 4 भाइयों के साथ यहाँ पे आपके लंच के लिए ही आ रहा था, मगर रास्ते में एक लायन और मिला जिसने मेरे बाकी भाइयों को खा लिया। अनदर लायन सेड द कंफ्यूज्ड किंग, तो इस किंग लायन ने उसे कहा, कौन एक और लायन? यस सायर, ही लेट मी गो टू टेल यू दैट ही वॉज स्ट्रोंगर देन यू, ही ऑल्सो सेड दैट ही इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट नॉट यू। तो उस खरगोश ने लायन को कहा कि हाँ सर, एक और लायन, उसने मेरे भाइयों को तो खा लिया, मगर उसने मुझे यहाँ पे आपके पास भेजा है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि वो जो लायन है वो कह रहा था कि आपको बताने के लिए कि वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ताकतवर है, और अब वो किंग का जंगल है, आप जंगल के किंग हैं, आप नहीं। ही सेड दिस, डिड ही, रोड द लायन, शो मी वेयर ही इज़ एंड आई विल टेल हिम हु द किंग ऑफ द फॉरेस्ट इज़, टेक मी टू हिम एट वंस। तो इस लायन ने हेयर को कहा, खरगोश को, कि मुझे बताओ कि वो लायन दूसरा कहाँ है, मैं उसको बताता हूँ कि जंगल का राजा है कौन। द हेयर लेड द लायन टू अ डीप वेल एंड सेड, सायर द अदर लायन लिव्स डीप इन दिस वेल, इफ यू लुक इन यू आर श्योर टू सी हिम, बट बी केयरफुल योर मेजेस्टी, द अदर लायन इज़ वेरी फियर्स। तो जो हेयर था, खरगोश था, वो लायन को उस गहरे कुएं के पास ले गया जो उसे रास्ते में दिखा था, और कहा कि अगर आप इसमें झांकेंगे, देखेंगे तो आपको वो लायन दिख जाएगा, वो इसी में ही रहता है, इसी गहरे कुएं में, बट ध्यान रखिएगा सर, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है। द लायन वॉज लिटिल नर्वस, लायन जो था वो थोड़ा घबराया हुआ था। ही केयरफुली लुक्ड इनटू द वेल एंड फाउंड अ ह्यूज लायन स्टेयरिंग बैक एट हिम। तो जैसे ही उसने उस वेल में देखा तो उसने देखा कि सामने से एक लायन उसे घूर रहा है। सो यू आर द वन हु स्टेक्स क्लेम टू माई क्राउन, रोड द लायन। तो इतने में लायन चलाया, अच्छा तो तुम ही हो जो ये क्लेम करते हो कि तुम हो अब जंगल के राजा। द इको केम बैक टू हिम इवन लाउडर एंड स्ट्रोंगर। तो उसने, लायन ने जो गहरे कुएं में इतनी ज़ोर की चिल्लाया था, वो ही इको बन के बहुत ज़ोर से उसकी तरफ ही आवाज़ वापस आई। द हेयर क्विब्ड, ओ सायर सी हाउ ही चैलेंजेस यू एंड टॉक्स बैक टू यू इन लाउड वॉइस। तो जो हेयर था उसने चुटकी लेते हुए कहा कि सर देखिए ये कैसे आपको चैलेंज कर रहा है, कैसे आपके बारे में बात कर रहा है। आई सी दैट, यू वेट हियर, आई शिल गो इन, किल हिम एंड बी बैक इन अ मोमेंट। सो सेइंग द फूलिश लायन जम्प्ड इनटू द वेल टू मीट हिज एंड। तो ये कहते ही
हेयर को लायन कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं इस लायन को मार के आता हूँ, और ये कहते ही वो वेल के अंदर कूद जाता है और मर जाता है। तो इस स्टोरी का मॉरल ये है, एवरी वन इज़ मोर और लेस मास्टर ऑफ हिज ओन फेट। यानी कि आप जैसा करोगे आप वैसा ही भुगतोगे। आप अपने जो भी आप करते हो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेवार हो। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।